हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, कॉमन साइज स्टेटमेंट। कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? कॉमन साइज स्टेटमेंट। कंपैरेटिव को हम कंप्लीट सोल्व कर चुके हैं। उसके बाद हमने स्टार्ट किया कॉमन साइज और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग रेशियोज। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और फॉर्मेट देखेंगे आज हम कॉमन साइज बैलेंस शीट का। यहाँ पे भी दो ही चीजें करनी है हमें, बैलेंस शीट और पी एंड एल। जैसे हमने कंपैरेटिव में किया ना बैलेंस शीट और पी एंड एल, वैसे ही हमें यहाँ पे करना बैलेंस शीट एंड पी एंड एल। ठीक है। देखो, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बाकी इसके अलावा जो भी चैप्टर अभी तक हम सोल्व कर चुके हैं उन चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है इस ग्रुप का भी। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। तो देखते हैं सबसे पहले हम कॉमन साइज बैलेंस शीट का फॉर्मेट। क्या फॉर्मेट है? देखो, फॉर्मेट अपने पास है कॉमन साइज बैलेंस शीट एज ऑन। यहां पे डेट आ जाएगी अपने पास। सबसे पहले पर्टिकुलर्स, ये बिल्कुल 100% सेम है। ये क्या है? बिल्कुल 100% सेम है और किसके जैसे, जैसा हमने कंपैरेटिव में पढ़ा ना, बिल्कुल सेम है। कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो सेम है। सेकंड कॉलम नोट नंबर बिल्कुल सेम है। उसके बाद जो चेंज आया वो यहाँ पे आया। हम यहाँ पे कॉलम नंबर जो अपने पास यहाँ पे 3 लिखा हुआ है और जो 4 है इसको क्या लिखेंगे? एब्सोल्यूट अमाउंट। कहने का मतलब क्या है? ये आ जाएगी अमाउंट प्रीवियस ईयर की, ये अमाउंट आ जाएगी करंट ईयर की, जैसा हम कंपेरेटिव के अंदर कर रहे थे। पहले प्रीवियस ईयर की अमाउंट फिर करंट ईयर की अमाउंट। यहां तक सेम हो गया अपने पास फॉर्मेट। पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट प्रीवियस ईयर अमाउंट करंट ईयर, यहां तक सेम हुआ। उसके बाद ये वाला अपने पास पोर्शन चेंज हो गया। ये जो पोर्शन है ना अपने पास, ये चेंज हो गया। परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल, यहाँ पे हमें प्रीवियस ईयर परसेंटेज लिखना है और करंट ईयर परसेंटेज लिखना है। वहां क्या लिख रहे थे कंपैरेटिव में हम? एब्सोल्यूट चेंज एंड द परसेंटेज चेंज। लेकिन हमें यहाँ क्या लिखना है? प्रीवियस ईयर का चेंज और करंट ईयर का चेंज। ये फॉर्मेट है। और दूसरी बात का ध्यान रखना, यहाँ पे बैलेंस शीट बना रहे हो तो बैलेंस शीट का टोटल हमेशा क्या रहेगा अपने पास? 100 लेके चलना हमें। क्या लेके चलना हमें? हमेशा 100 लेके चलना। वो लाइबिलिटीज का टोटल था, ये एसेट्स का टोटल है। इसको हमेशा हम क्या लेके चलेंगे? 100 लेके चलेंगे साथ में। ये जो प्रीवियस ईयर का डाटा हम कैलकुलेट करेंगे वो कैलकुलेट करेंगे टोटल ऑफ बैलेंस शीट के बेस पे। जैसे हमें इक्विटी शेयर कैपिटल निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाई टोटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाई टोटल। मतलब उस साल का डाटा उसी साल के बैलेंस शीट के टोटल से डिवाइड कर देंगे। इससे हमें क्या पता चलेगा? इससे पता चलेगा, मान लो अगर हमारे पास टोटल एसेट है 10 लाख के और अपने पास इक्विटी शेयर कैपिटल है 1 लाख की, तो हम क्या कह सकते हैं कि टोटल लाइबिलिटीज में इक्विटी का शेयर कितना है? 10% है। 1 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख। अब नेक्स्ट ईयर चलते हैं। मान लो ये हो गया अपने पास 20 लाख और ये हो गया अपने पास 2 लाख। तो कितना परसेंट शेयर है? 10%। और अगर मान लो अगर हम यहाँ पे कर ले 4 लाख तो ये कितने परसेंट शेयर हो जाएगा? 20%। तो हम यहाँ पे कंपेयर कर पा रहे हैं ना कि इक्विटी शेयर कैपिटल 10% से बढ़ के कितनी हो गई? 20% हो गई। ठीक है। ये कॉमन साइज स्टेटमेंट है कि इस साल के डाटा को इस साल के टोटल से ही हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। कंपैरेटिव के अंदर हम कैसे कर रहे थे? कंपैरेटिव के अंदर हम प्रीवियस ईयर के बेस पे कैलकुलेट कर रहे थे। यहां पे हम करंट ईयर के बेस पे कैलकुलेट करेंगे। ध्यान रखना, पेपर के अंदर कंफ्यूज मत हो जाना। कंपैरेटिव पूछे तो कॉमन बना दो, कॉमन पूछे तो कंपैरेटिव बना दो। ध्यान रखना इस बात का। बहुत कॉमन मिस्टेक है, वहां एग्जाम कर रहे हो आपको ध्यान नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा सा भी ध्यान रखना, फॉर्मेट बनाते हुए कंपैरेटिव का कॉमन और कॉमन का कंपैरेटिव हो जाता है। इस मिस्टेक का ध्यान रखना विशेष। ठीक है ना? क्या ध्यान रखना है? कंपैरेटिव एंड कॉमन के फॉर्मेट का। जब भी आप क्वेश्चन करो तो इस चीज का ध्यान रखना कि क्वेश्चन है कंपैरेटिव पूछा है या फिर कॉमन पूछा है। क्लियर है ना? चलो, ऐसे ही एसेट्स का हो जाएगा। एसेट्स का हम टोटल ले लेंगे 100 और उसके बेस पे हम ये सारे अमाउंट्स की परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। ये तो था अपना थ्योरी पोर्शन, जो समझना था समझ लिया। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रिपेयर द कॉमन साइज बैलेंस शीट ऑफ विशाल पेपर लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या करना है? एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। किसकी बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है? ऑफ द विशाल पेपर लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट्स एंड द करंट एसेट्स। फॉर्मेट करें। सबसे पहले क्या लिखेंगे? कॉमन साइज बैलेंस शीट ऑफ, किसकी बैलेंस शीट लिखेंगे हम? विशाल पेपर लिमिटेड की। क्या नाम है इसका? विशाल पेपर लिमिटेड।
उसके बाद क्या लिखना है, कौन सी डेट है, 31 मार्च 2023 और 24, 2023 एंड 24 एज एट 31 मार्च 2023 एंड 24। फॉर्मेट में क्या क्या आएगा, वही सेम फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर जिसमें हम कुछ नहीं लिखते। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास 2023 का डाटा, 2024 का डाटा, और इसको क्यूमुलेट करके इन्होंने लिख रखा है क्या, एब्सोल्यूट अमाउंट। क्या लिखा हुआ है, एब्सोल्यूट अमाउंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपना परसेंटेज के 2 कॉलम आ जाएंगे, और इसको भी इन्होंने क्यूमुलेट करके लिखा, इन दोनों कॉलम को क्यूमुलेट करके क्या लिखा, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल, ये लिख दिया। और ये अपने पास पर्टिकुलर हो जाएगा, वो नोट नंबर हो जाएगा। यहाँ पे हम ईयर लिख लेंगे, ईयर कौन कौन से अपने पास, क्वेश्चन ने बोला 2023 एंड 24। इस तरह से ये हमारा फॉर्मेट रहेगा, 2023 एंड 24। ठीक है, इस तरह से करना है। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट करना स्टार्ट करेंगे। क्या गिवन है, शेयर कैपिटल, सबसे पहले शेयर कैपिटल नंबर 1, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में 1 नंबर पे क्या आएगा, शेयर कैपिटल से पहले शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के ए कॉलम में क्या आएगा अपने पास, शेयर कैपिटल, क्या आएगा, शेयर कैपिटल। बी आएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। नेक्स्ट हो जाएगा नंबर 2, नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज। और नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या आएगा, बस नॉन करंट लाइबिलिटीज, ये क्वेश्चन ने डायरेक्ट बोला है। उसके बाद है करंट लाइबिलिटीज नंबर 3, करंट लाइबिलिटीज। यहां पे अपने पास टोटल आ जाएगा जो भी है। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम, नंबर 2, एसेट्स। एसेट्स में सबसे पहले क्वेश्चन ने बोला नॉन करंट एसेट्स, नंबर 1 नॉन करंट एसेट्स, आपको कंप्लीट लिखना है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। उसमें आएगा अपने पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, क्या क्या आएगा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, और उसके अलावा क्या अपने पास करंट एसेट्स नंबर 2, करंट एसेट्स, और यहाँ पे अपने पास टोटल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ अपने पास टोटल आ जाएगा। ये अपने पास फॉर्मेट कंप्लीट हुआ। अमाउंट लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अमाउंट लिखेंगे, कितना है अपने पास, 21 लाख। ईयर देख लेना, शेयर कैपिटल कितना है, 21 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, 6 लाख। देन 20,40,000, 20,40,000 एंड 12,60,000, 12,60,000। टोटल कर लेंगे, कितना आएगा, 21 लाख, 6 लाख, 20,40,000 एंड 12,60,000, ये आ जाएगा कंप्लीट 60 लाख। अब ऐसे ही एसेट्स के अमाउंट लिखते हैं, 36 एंड 24, 36 लाख एंड 24 लाख, अमाउंट आ जाएगी 60 लाख। उसके बाद नेक्स्ट आएगा शेयर कैपिटल 21 लाख, 9,10,000 रिजर्व एंड सरप्लस। नॉन करंट लायबिलिटी 24,45, 24,45 एंड 15,45। ठीक है, एसेट्स की वैल्यू अपने पास है 40,000 एंड 26,60,000। टोटल कर लेंगे, 21 लाख, 9 लाख, 10,000, 24,45,000 एंड 15,45,000, ये आ जाएगा कंप्लीट 70 लाख। और ये भी कितना हो जाएगा अपने पास, 70 लाख। तो ये अपने पास हो गया बैलेंस शीट का फॉर्मेट कंप्लीट। अब क्वेश्चन में स्टार्ट होता है कॉमन साइज हमें एक्चुअल में कैसे करना है। अभी तक तो हमारा पड़ा हुआ था सारा, वही हमने कॉमन किया, वही डाटा लिख दिया सारा, जैसे हम कंपैरेटिव में लिखते हुए आ रहे थे, प्रीवियस ईयर देन करंट ईयर। अब हमें क्या करना है, देखो हम इसको क्या मानेंगे, बैलेंस को 100 मानेंगे। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल, क्वेश्चन हमने यहाँ पे ऊपर वर्ड यूज किया ना, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल, इसका मतलब यही है, ये इसको हम क्या लेके चलेंगे, 100 लेके चलेंगे। ये हमारा बेस हो गया। ठीक है, अब हमें सोल्व कैसे करना है, 21 लाख डिवाइडेड बाई 60 लाख, 21 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100, इसका परसेंटेज कैलकुलेट करके हम लिख देंगे
और ये आ जाएगा 35%। ठीक है, 6 लाख डिवाइडेड बाई 60 लाख कितना आ जाएगा 10%। 20 लाख 40,000 डिवाइडेड बाई 60 लाख कितना हो जाएगा अपने पास 34%। और ये आ जाएगा 1260 डिवाइडेड बाई 60 लाख इंटू 100, ये आ जाएगा 21%। अच्छा, यहाँ पे इनका जो टोटल आएगा ना वो 100 के इक्वल आएगा। 35 प्लस 10 प्लस 34 प्लस 21 कितना आ रहा है अपने पास 100 ही आ रहा है। तो हम यहाँ से मैच कर सकते हैं। कंपैरेटिव में एज सच हम चेक नहीं कर सकते लेकिन यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि हमारी परसेंटेज इक्वल है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आएंगे 36 डिवाइडेड बाई 60, तो ये तो हो जाएगा 60%, और ये 60 ये 100 है तो ये डायरेक्ट हम 40 बता सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे कर लो 24 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100, 40% आ जाएगा। करना कैसे क्वेश्चन को, इस ही फ्लो में सोल्व करना हमें हमेशा। पहले एक साल का करेंगे फिर दूसरे साल का करेंगे। ये मत करना कि 2023 और 24 को एक साथ सोल्व कर रहे हो आप। पहले 2023 को कंप्लीट सोल्व करो, फिर उसके बाद 2024 को कंप्लीट सोल्व करो। कैसे करेंगे, 21 डिवाइडेड बाई 70, 21 डिवाइडेड बाई 70, देखो 21 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 100, बाकी जीरो तो कॉमन है उनको तो हटा दो पहले ही। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लो, ये 3 तो कितने परसेंट आ जाएगा 30%। इस तरह से बस लिखते चलेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा 9,10,000 डिवाइडेड बाई 70 लाख इंटू 100 कितना आ जाएगा 13%। उसके बाद है 2445 डिवाइडेड बाई 70 लाख इंटू 100 कितना आ जाएगा 34.92, 34.92 या 3 कैसे भी कर लो, 3 कर लो। उसके बाद है 1545 डिवाइडेड बाई 70 लाख इंटू 100, ये आ जाएगा अपना 22.07, 22.07। ये हो जाएगा 4340 डिवाइडेड बाई 70 लाख इंटू 100, 62%, और ये कितना आ जाएगा 2660 डिवाइडेड बाई 70 लाख इंटू 100, ये आ जाएगा 38%। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। आया समझ में? इस तरह से हमें करना है, बहुत सिंपल है, कंपैरेटिव से तो बहुत ईजी है। वहां माइनस करते थे फिर परसेंटेज कैलकुलेट करते थे, यहाँ डायरेक्ट ही परसेंटेज हो जाएगी। दूसरा फायदा क्या है, हमारा बेस हमेशा सेम है। हमारा बेस हमेशा क्या है, सेम है। अपॉन की टर्म हमेशा सेम रहेगी, इस साल और फिर इस साल सेम रहेगी अपने पास 70। ठीक है, तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी उस वाले से कंपेयर करें तो। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 इज द फॉलोइंग बैलेंस शीट रिलेटेड टू द मॉडर्न कंप्यूटर्स लिमिटेड, कन्वर्ट दीज इनटू द कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड इंटरप्रेट द सेम। क्या करना है हमें, इसको कन्वर्ट कर देना है, किसके अंदर कन्वर्ट कर देना है, कॉमन साइज बैलेंस शीट में, और इंटरप्रेट भी करना है। इंटरप्रेट आप लोग करते रहना, ठीक है, आपकी बुक के अकॉर्डिंग जैसा भी आपके टीचर ने बताया उसके अकॉर्डिंग इंटरप्रिटेशन कर लेना आप लोग। पर्टिकुलर्स है, नोट नंबर है 2024 पहले 2023 बाद में, लेकिन हम अपने कॉमन साइज के अंदर पहले इसको लिखेंगे बाद में इसको लिखेंगे। फॉर्मेट क्वेश्चन ने पहले ही दे रखा है, बिल्कुल सेम डिटो फॉर्मेट हम कॉपी कर देंगे आगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, हम लिखेंगे कॉमन साइज बैलेंस शीट, पार्टी का नाम गिवन है ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स लिमिटेड, मॉडर्न कंप्यूटर्स लिमिटेड, एज एट कौन सी डेट अपने पास, ये 31 मार्च 2023 और 24। फॉर्मेट वही है, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, एब्सोल्यूट अमाउंट 2 साल की, उसके बाद परसेंटेज अमाउंट 2 साल की। ठीक है, ये फॉर्मेट हो गया पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, एब्सोल्यूट अमाउंट, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल, साल है 2023 और 24, 2023 24, 2023 24। सबसे पहले हम फॉर्मेट करेंगे, ये जो फॉर्मेट है ना डिट्टो कॉपी कर लेंगे। तो मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग प्रॉपर लिख लेना।
फॉर्मेट हो गया। अब अमाउंट लिखना स्टार्ट करते हैं। तो अमाउंट भी कॉपी कर ले सेम। पहले 2023 का करेंगे। कितना है? 3,04,36,000, 3,00,000, 4,36,000। बिल्कुल सेम कॉपी करना है, कोई मेहनत नहीं है इसमें। अब 2024 का करेंगे। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। अब हमें क्या करना है? बस परसेंटेज करना है। बैलेंस शीट के टोटल को हम क्या कर लेंगे? 100 कर लेंगे पहले। तो इसको 100 कर लो, इसको 100 कर लो। ये कंप्लीट हुआ। ये इतना तो क्वेश्चन ने खुद ही करा दिया हमारा काम। हमारा काम बस एक बचा है कि परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल लिखना है। देखो, 3,00,000 डिवाइडेड बाई 12,00,000 कितना आ जाएगा? 1/4, 25%। 436 डिवाइडेड बाई 12,00,000, ये सोल्व करना पड़ेगा। 36.33। नेक्स्ट आ जाएगा 2,00,000 डिवाइडेड बाई 12,00,000, 1/6 कितना आ जाएगा अपने पास? 16.67%। 240 डिवाइडेड बाई 12,00,000, ये आ जाएगा 20%। एंड 24,000 डिवाइडेड बाई 12,00,000 इंटू 100, ये आ जाएगा 2%। बस यही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। नाउ 5,00,000 डिवाइडेड बाई 12,00,000, 5,00,000 डिवाइडेड बाई 12,00,000, ये आ जाएगा 41.67। 196 डिवाइडेड बाई 12,00,000, ये आ जाएगा 16.33। 258 डिवाइडेड बाई 12,00,000, ये आ जाएगा 21.5। 198 डिवाइडेड बाई 12,00,000, 16.5। एंड 48,000 डिवाइडेड बाई 12,00,000 इंटू 100, ये आ जाएगा 4%। बस ऐसे करना है। आया समझ में? हमें क्या करना है? इस साल का डाटा उठाओ, उसके टोटल से उसको डिवाइड कर दो। हो सकता है कुछ फिगर्स आपकी सेम आ रही हो। जैसे अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहो, देखो यहाँ 24 है, यहाँ 48 है, इसका परसेंटेज 2 आया तो इसका परसेंटेज कितना आएगा? 4। इस तरह से भी कर सकते हो आप। मतलब कुछ फिगर्स अपने पास मैच हो जाएगी यहाँ पे। अगर नहीं हो रही तो सारा ही सोल्व कर लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर सारा डिवाइड करके देख लो। अब अगले साल का देखते हैं। 3,00,000 डिवाइडेड बाई 15,00,000 कितना आएगा? 1/5, 20%। 650 डिवाइडेड बाई 15,00,000, 650 डिवाइडेड बाई 15,00,000, ये आ जाएगा 43.33। नाउ 250, ये आ जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 15,00,000 इंटू 100, 16.67। उसके बाद है 285 डिवाइडेड बाई 15,00,000, 19%। नेक्स्ट आएगा 15,000 बाई 15,00,000, ये तो 1% आ जाएगा। 5,00,000 डिवाइडेड बाई 15,00,000 कितना होगा अपने पास? 1/3, 33.33%। डायरेक्ट बता सकते हो, डायरेक्ट लिख दो। 310 डिवाइडेड बाई 1500 इंटू 100, ये आ जाएगा 20.67%। 369 डिवाइडेड बाई 1500, 24.6%। 225 डिवाइडेड बाई 1500, ये आ जाएगा 15%। एंड यहाँ पे आ जाएगा 96 डिवाइडेड बाई 1500 इंटू 100, 66.4%। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हुआ कंप्लीट। इसी तरह से करना है आपको। बस मैं कैलकुलेटर यूज कर सकता हूँ, आप कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते एग्जाम के अंदर।
थोड़ा सा टाइम जाएगा, मैंने बहुत जल्दी कर दिया क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर था, ठीक है। जो फिगर्स डायरेक्ट आ रही है उसको डायरेक्ट लिख दो, जो सोल्व करने की जरूरत पड़ रही है उसको वर्किंग नोट में दिखा दो। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। और शायद क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी हमें बैलेंस शीट ही करनी है, और उसके बाद फिर पता नहीं कब बैलेंस शीट आएगी। जैसा कंपैरेटिव में था, पहले 3 क्वेश्चन थे बैलेंस शीट के, उसके बाद सारे P&L के ही थे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक क्वेश्चन कंपैरेटिव का कर लेंगे, और उसके बाद फिर P&L को शुरू कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।